एक दिन एक शहर के घर में 3 औरतें रहती थीं। एक का नाम अनीता था, दूसरी का नाम माया था और तीसरी उन दोनों की सास थी। अनीता घरेलू किस्म की औरत थी। वो घर संभालती थी। उसका शौहर मर चुका था। वो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। उसे कभी भी काम नहीं करने देती थी। माँ जी, आप क्यों नहीं मानती? जब मैंने कहा है कि मैं कर लूंगी सब, आप आराम करें, मैं कर लूंगी। अरे बेटी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, जीती रह। मगर एक वो माया है, उसे तो शॉपिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं। जब देखो बाहर निकल जाती है। अनीता अपनी सास को चाय देकर किचन में चली जाती है और वहाँ काम करने लगती है। वह बड़े मन से सब काम करती है और खाना पकाती है। अचानक माया वहाँ आ जाती है और बोलती है, सारा दिन काम करके तुम जो सती सावित्री बनती हो, सब जानती हूँ। नंबर बढ़ाने का मौका न जाने देना। तुम अच्छा होती अपने पति के साथ। मैं मर जाती। आज अरविंद से नए घर की बात कर रही हूँ। चाय बनाकर कमरे में ले आओ जल्दी, टांगों में दर्द हो रहा है। ये कहकर वह चली जाती है। अनीता रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास किचन में आती है और बोलती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटी? बताओ क्या हुआ? माया ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं माँ जी, आप क्यों आगे किचन में आ रही हैं? वो मेरी आंख में कुछ चला गया था और कोई बात नहीं, मैं खाना बनाकर लगाती हूँ, आप जाइए। फिर माया अपने कमरे में चाय पी रही होती है। उसकी सास उसके कमरे में जाती है और उससे पूछती है, तुम उसे क्यों नहीं जीने देती? यह सब सुनकर माया को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी सास को बड़े प्यार से समझाती है और सोचती है कि इस कलमुही का कुछ करना ही पड़ेगा। माया का पति घर आता है। माया उसके पास जाती है और दूसरे घर की बात करती है। उसका पति कहता है, देखो माया, तुम जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें कुछ महीने गुजारने पड़ेंगे। कृपया बात को समझो। ये सुनकर माया बैठ जाती है और बहुत सोचती है। वह अनीता को मारने का प्लान बनाती है। अनीता अपने कमरे में रो रही होती है और अपने शौहर को याद कर रही होती है। अचानक माया आती है और चाकू से अनीता पर वार करती है और वह मर जाती है। माया वहाँ से भाग जाती है और उसकी सास आती है। दृश्य देखकर रोने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। तुमने मुझे जानबूझकर मारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब तुम भी मरोगी। यह कहते हुए वह माया को चाकू के वार से मारती है। माया मर जाती है और उसकी सास आकर बोलती है, मैं अनीता हूँ, इसने मुझे मारा था, आज मैंने इसे मारा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब दोनों की सास अकेली रह जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अफान। आप लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बराह करम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि आपको नई मजेदार वीडियोस देखने को मिलें। शुक्रिया। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। सईद कहीं गया हुआ था, वापस आ रहा था और वो बारिश में भीग गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से कहा, बारिश बहुत थी राधिका, क्या करता, आते आते देर हो गई। आज तो बहुत तूफान था, इमामुस की रात है। तुम जानते हो कि चंद्रा घूमती है जब से तुमने पंचायत में उसकी बलि का फैसला किया था। उसकी आत्मा भटकती है। मैं कहती हूँ जल्दी आया करो, मगर तुम कहाँ सुनते हो। ये कहकर वो चली गई। रात गहरी हो चुकी थी और सईद सोने के लिए लेट गया। उसकी बैवी किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो। कौन है? कौन है यहाँ? पता नहीं किसको इतनी रात को गाने की सोच रही है। राधिका ने हीरत से कहा, फिर खुद से बोली, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। चलो छोड़ो, मैं अपना काम करती हूँ। जब वो खाने की तरफ बढ़ी तो मेज पर चुड़ैल खड़ी थी। सईद की बीवी की चीख निकल गई और वो कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को बुला जल्दी, वरना तुम भी मर जाओगी। आज मैं अपना बदला लेकर ही जाऊंगी। ये तो मर चुकी है, ये जिंदा कैसे हो सकती है? मैंने उसे खुद अपने हाथों से मारा था।
अब तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। मारेगा तो मैं तेरा कान लूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे माफ कर दो। देखो हम अच्छे दोस्त थे, छोड़ दो मुझे। चुड़ैल ने उसे चाकू मार मार कर मार दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। ये कहकर वो चली गई। सईद की बीवी रोती रही क्योंकि उसका शौहर अब नहीं रहा था। बीवी अब भी अपने शौहर को याद करती है और जिंदगी गुजार रही है, जबकि चंद्रा की आत्मा को भी सुकून मिल चुका है। चंडीगढ़ शहर में एक गीता रेस्टोरेंट था जिसकी मालिक गीता थी। वो बहुत अच्छी तरह से काम करती थी। सुनो माया, मैं अब जा रही हूँ। तुम सारा काम खत्म करके रेस्टोरेंट की सफाई करके और ताला लगा कर जाना। ठीक है मैडम, फिक्र न करें। आप जाएं, मैं सब कर लूंगी। आप जाएं। ये कहकर गीता चल पड़ी और माया भी। जब गीता घर पहुंची तो वो चाय पीने लगी और खुश हुई कि सब अच्छा चल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। फिर वो उठी और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अचानक एक आवाज से उठी तो देखा कि सामने चुड़ैल खड़ी है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? पीछे हटो। मैं तुम्हारी मौत हूँ। भूल गई मुझे? मैं तुम्हारी दोस्त रानी हूँ जिसे तुमने पैसों के लिए मार डाला था। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गीता, तैयार हो जाओ। गीता रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। लेकिन चुड़ैल ने चाकू से मार मार कर उसे मार डाला और चाकू उसके हाथ में देकर चली गई। जब सुबह हुई तो माया आई। वो मंजर देखकर चीख उठी और उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और देखकर बोली, ये क्या मंजर है? ऐसा कत्ल पहली बार देखा है। शायद उस